Hello friends, today we are going to start our first chapter of science class 10th, which is chemical reaction and equation. So basically we have learned in our previous class that the reactions are of two types, which we know. First one is physical reaction and the second one is chemical reaction. And in this chapter we will only study about the chemical reaction. What are chemical reactions? हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि chemical reactions क्या होते हैं. तो the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reactions. वो प्रोसेस जिनमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उनकी नई प्रॉपर्टीज़ बनती है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जैसे कि हम अगर एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करें तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, ये जो 2H2O प्लस O2 है वो हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. रिएक्टेंट्स अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यह 2H2O, जो 2H2O है वो एक प्रोडक्ट है. नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो जो रिएक्टेंट्स से जो बन के आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर आपको इन किसी भी एक रिएक्शन में ये सभी नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है. जैसे चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे कि कोई सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, या कलर से आप समझ सकते हैं कि पिंक, ग्रीन या किसी और कलर में चेंज हो जाना अपने ओरिजिनल कलर से. टेम्परेचर इंक्रीज़ होना या फिर डिक्रीज़ हो जाना और गैस निकलना, ये सभी अगर हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन है. तो हमने जो अभी पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. फिर हमने जाना कि रिएक्टेंट्स क्या होता है. उसके बाद प्रोडक्ट, और फिर केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सब्सक्राइब करने से आपके पास नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी. थैंक यू.